उद्धव ठाकरे ने एक सनसनीखेज खुलासा धारावी के अपने भाषण में किया, जिसमें उनका यह आरोप था कि 2019 में जिस समय देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने एक वादा किया था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री बनने के बाद वो आदित्य को ग्रूम कर देंगे इस तरीके से कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सके और वो दिल्ली चले जाएंगे, यानी फडणवीस दिल्ली चले जाएंगे। ऐसा बात या वादा उद्धव ठाकरे से किया था, जिसका खुलासा करने के बाद से ही महाराष्ट्र में राजनीति बेहद ज्यादा गर्मा गई है। लेकिन इसमें जरा ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम ने एक ट्वीट किया है जिसकी चर्चा इस समय सबसे ज्यादा हो रही है, और हमारे साथ खुद संजय निरुपम इस समय मौजूद हैं। सर, आपने एक ट्वीट किया है उद्धव ठाकरे के इस बयान को लेकर कि जिसमें आप टाइमिंग के साथ साथ उनके पुत्र मोह को काफी ज्यादा डिटेल में बता रहे हैं। क्या वो ट्वीट था और आप कहना क्या चाह रहे थे, ये बताइए। उसमें जो पहली लाइन है, पहले उसको स्पष्ट कर देता हूं, शायद हिंदी जानने समझने वालों को उसका अर्थ नहीं समझ में आया होगा। महाराष्ट्र का एक बहुत ही मशहूर और पवित्र गीत है जिसमें महाराष्ट्र का गौरवगान होता है, जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा। और शिवसेना के हर कार्यक्रम में यह गीत गूंजता है। तो उस गीत से जोड़ते हुए मैंने कहा कि अब शिवसेना का नया गीत होना चाहिए, जय जय महापुत्र माझा, गर्जा महापुत्र माझा। तो उबाठा के जो प्रमुख हैं, उन्होंने जो बयान दिया, ऐसा लगता है कि अभी भी वो 2019 में ही अटके हुए हैं। उनकी सुई जाके वहां रुकी पड़ी है। एक पार्टी का नेता जिसके पिताजी ने पार्टी की स्थापना की थी महाराष्ट्र के लोगों के कल्याण के लिए। उनका घोष वाक्य था बाला साहब जी का कि मराठी माणसाची न्याय आणि हक्कासाठी शिवसेना। मतलब मराठी भाषिक समाज के कल्याण के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसके अधिकारों के लिए शिवसेना थी। लेकिन हाल में जो ये बची खुची शिवसेना है, उसके जो प्रमुख हैं, उनके बयानों से निकल के आ रहा है कि उनको महाराष्ट्र की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ अपने पुत्र की चिंता है। इसलिए रह रह करके वो अपना दर्द बाहर निकालते हैं। तो ताजा उन्होंने निकाला है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या फिर फडणवीस जी ने कभी उनको शायद ऐसा वचन दिया था कि वो उनके बेटे को ग्रूम करेंगे मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और चूंकि ग्रूम नहीं किया और मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस की गोद में जाकर टपक गए। तो ऐसा लगता है कि जो अध्यक्ष जी हैं बची कुची सेना के, उबाठा के, ऐसा लगता है कि उनको महाराष्ट्र की चिंता नहीं है, तमाम शिवसैनिकों की चिंता नहीं है, सामान्य शिवसैनिकों का भला हो इसकी चिंता नहीं है। उनको महज पुत्र की भलाई हो, पुत्र का भला हो, इसकी चिंता है। और इसीलिए मैंने कहा कि अब वो राजकारण नहीं कर रहे हैं, वो पुत्र कारण कर रहे हैं। तो इस पुत्र मोह में अच्छे अच्छे लोग तबाह हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है आप सबको पता है, पुत्र मोह के कारण ही। अब इसी पुत्र मोह के कारण शिवसेना की भी एक दुर्गति हो चुकी है, पता नहीं आगे और कितनी दुर्गति होने वाली है। तो जितना जल्दी हो ये उबाठा के प्रमुख अपने पुत्र मोह से बाहर निकलें, और पूरे महाराष्ट्र के लिए, जब बाला साहब जी ने जो पार्टी बनाई थी उस हिसाब से पूरे महाराष्ट्र की चिंता करें, ऐसा मेरा आग्रह होगा। नहीं तो पार्टी की और भी दुर्गति होगी। सर, इससे पहले जो बयान उद्धव ठाकरे देते रहे हैं, वो शिवसेना से जब अलग होकर शिंदे गुट अपनी बनाए, फिर बाद में उनको शिवसेना का मिल गया, चुनाव निशान मिल गया, नाम मिल गया, तो उनका उस समय उद्धव ठाकरे का कहना था कि वो ही मुख्यमंत्री बनने चाहिए। ऐसा उन्होंने इच्छा भी जताई थी कि शिंदे तुम ही मुख्यमंत्री बन जाओ। उस समय एकनाथ शिंदे ने इनकार कर दिया था। अब ये जो नया खुलासा उन्होंने किया है कि मेरे बेटे को देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, ग्रूम करना चाहते थे, उनको दिल्ली जाने की लालच थी, वित्त मंत्री बनना चाह रहे थे। तो ये जो डाइसी दो एक अलग अलग तरीके के बयान हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या सच है, क्या झूठ? अब उस बंद कमरे में क्या हुआ मुझे तो नहीं पता, और हम तो उसके गवाह हैं नहीं। और बंद कमरे में किसने किसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वचन दिया, ग्रूम करने के लिए वचन दिया, और इससे कोई राजनीति में कोई किसी को ग्रूम नहीं करता है। राजनीति में जिसको जो बनना होता है वो अपनी मेहनत से बनता है, और किसी के ग्रूम करने से कोई नहीं बन सकता। और उनको लगता है कि उनके बेटे को कोई ग्रूम कर देगा और इसलिए वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। बेटा हो या बाप हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर राजकारण में आया है, राजनीति में आया है, तो उसको जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता की सेवा करना पड़ेगा, और जनता की सेवा करते करते जनता का प्रेम, जनता का जो आदर है उसको स्वीकार करना, उसको अर्जित करना पड़ेगा। और उसके बाद वो धीरे धीरे एक नेता बनता है, और उसके बाद जो भी पद के लायक होगा वो पद पे पहुंचता है। तो इस तरह से ग्रूमिंग तो आमतौर पर सलून में होता है,
ग्रूमिंग तो आमतौर पर जिम में होता है लेकिन अब राजकारण में भी ये ग्रूमिंग की चिंता कर रहे हैं, तो मुझे तो ये शिवसेना के भविष्य बड़ा मतलब उसका ग्रूमिंग बड़ा खतरनाक दिख रहा है। संजय राउत कह रहे हैं सर कि जो शिवसैनिक होते हैं और उद्धव ठाकरे हैं, जो भी बातें उन्होंने कही धारावी की सभा में वो 100% सही है, उसमें कहीं कुछ भी झूठ नहीं है। ऐसी बातें हुई थी, इसकी जानकारी उनको भी है। ये दावा खुद संजय राउत ने आज किया है और इसके बारे में जो जानकारी है वो अमित शाह को भी है और इसके बारे में उनको सच पता है, ऐसा उनका दावा है। आप क्या कहेंगे? मुझे नहीं मालूम है कि इसमें अमित शाह जी के पास क्या जानकारी है, फडणवीस जी के पास क्या जानकारी, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी, मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि भोले भाले शिव सैनिकों को बरगलाने की जरूरत नहीं है। वो बाला साहब जी से अगाध प्रेम करते हैं और वही प्रेमवश वो आपके पास आज हैं। लेकिन लगातार जब आप पुत्र प्रेम में पागल रहेंगे और पुत्र प्रेम में इस तरह से एकदम भाव विवल होकर के बात करते रहेंगे, तो ये शिव सैनिकों का जो प्रेम है आपके प्रति वो धीरे धीरे खटने लगेगा। क्योंकि बाला साहब ने कभी भी इस प्रकार की बातें नहीं की थी। बाला साहब हमेशा शिव सैनिकों, सारे शिव सैनिक उनके लिए पुत्र की तरह थे और उनको साथ में लेकर चलते थे और उनकी चिंता करते थे वो। तो ऐसे शिव सैनिकों को जबरदस्ती इस बंद कमरे की बातचीत, और बातचीत के अलग अलग वर्जन आ रहे हैं और बातचीत जो हुई है उसके ऊपर जो दूसरा पक्ष है वो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो आप लगातार आप सचमुच सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो उसमें उस सच और झूठ के भंवर में कम से कम शिव सैनिकों को ना डालें, ऐसा आग्रह होगा। सर, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर भी एक बड़ा कटाक्ष किया है। उनका कहना है कि उन्होंने महाराष्ट्र का और महाराष्ट्र की अस्मिता, खासतौर पर जो तुलजा भवानी माता हैं जिसको लेकर जय शिवाजी जय भवानी कहा जाता है, वो भवानी शब्द को लेकर और हिंदुत्व को लेकर जो इनके तरफ से एक थीम सॉन्ग पार्टी के लॉन्च किया गया, उसमें जो नोटिस दिया गया है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की अस्मिता, महाराष्ट्र का अपमान किया गया है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। क्या कहें? देखिए, चुनाव आयोग इस देश में कानून के ढांचे के अंदर काम करता है। जो एक जनप्रतिनिधि कानून है हमारे देश में, उसके जो अलग अलग प्रावधान हैं, उन प्रावधानों के आधार पर चुनाव आयोग काम करता है। तो अगर उन प्रावधानों का उल्लंघन उस गीत में, उस संगीत में या वीडियो में हुआ है, तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को कानूनन कार्रवाई करने का अधिकार है और उस कार्रवाई के खिलाफ ये कोर्ट में भी जा सकते हैं, भगवान के दरबार में भी जा सकते हैं। लेकिन अंततः जो कानूनन जो सही है वो सही होगा, जो गलत है वो गलत होगा। तो चुनाव आयोग को कानून अपना काम करना है और चुनाव आयोग या कोई भी व्यक्ति महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। लेकिन महाराष्ट्र की अस्मिता के नाम पर अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है तो चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है अपना निर्णय लेने का। उन्होंने एक वीडियो क्लिप भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाई, जिस समय एमपी में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। उस समय अमित शाह ये कह रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, आप लोगों को अगर मुफ्त में दर्शन करना है तो 3 दिसंबर को जो है बीजेपी को जिताइए, हम आपको मुफ्त दर्शन कराएंगे। कर्नाटक का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जय बजरंग बली बोलो और कमल छाप बटन दबाओ। इस तरीके के बयान जो है वो शो कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर हमारे ऊपर कार्रवाई करने की बात चुनाव आयोग कहती है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। अभी जब भगवान राम के नाम और उनके प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह था, उस समारोह के ऊपर बहुत सारे विवाद कांग्रेस ने ऑलरेडी पैदा कर रखे हैं और उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी भोग रही है। तो कांग्रेस के संसर्ग में आकर के अगर शिवसेना भी राम के नाम पर इस प्रकार का विवाद पैदा करना चाहती है तो शिवसेना का भी वही होगा जो कांग्रेस का हुआ है। तो बेहतर है राम के नाम पर कोई विवाद पैदा ना करे। जहां तक बजरंगबली भगवान की बात है तो बजरंगबली तो सबके हैं और उनकी अगर कोई जय जयकार करता है और वो कानून के हिसाब से गलत है तो वो चुनाव आयोग को तय करना, हम आप तय नहीं कर सकते। सिमिलरली आज आप बजरंगबली के नाम पे और राम के नाम पर एक नया विवाद पैदा करके आप अपनी गलती को छुपाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर यह स्वीकार्य नहीं होगा। बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे संजय निरुपम, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भगवान राम का अपमान करके बजरंगबली का नाम लेकर उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं वही गलती कर रहे हैं जो पहले कांग्रेस कर चुकी है और अगर अपनी गलतियों को नहीं सुधारा, खास तौर पर पुत्र मोह से बाहर उद्धव ठाकरे नहीं निकले तो जो बची खुची उनकी शिवसेना है वो जल्द खत्म हो जाएगी। कैमरामैन अरुण देवरुकर के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।